जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का आगाज़ करेंगे और ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करने का मकसद ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपकी फुल बुक में से सबसे ज़्यादा पेपर जो है ना इस चैप्टर में से आता है और इसमें से 4 शॉर्ट्स आते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो टोटल इसके मार्क्स बनते हैं 14, ठीक है? इसलिए ये चैप्टर जो है बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कोई बच्चा जो है वो पासिंग मार्क्स तक लेना चाहता है तो उसको ये चैप्टर फर्स्टली करना पड़ेगा, ठीक है? और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आज पूरी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक सेट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 4 7 9 और एक y सेट दिया 2 4 5 9 और हमसे कहता है कि हम इसमें क्या करें, फर्स्ट पार्ट में x यूनियन y फाइंड आउट करें। बच्चों, यूनियन जो सा होता है उसका मतलब होता है कि नंबर्स को इकट्ठा करना, ठीक है? जो नंबर्स को कंबाइन करना, ठीक है? दोनों सेट्स में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उन नंबर्स को इकट्ठा करके एक साथ लिखना। लेकिन एक नंबर अगर 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो उसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो डिस्टिंक्ट लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास दोनों सेट्स ही हैं। अब बच्चों देखो, एक्स सेट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 4 7 9। यूनियन लेंगे वाई के साथ, वाई सेट अवेलेबल है 2 4 5 9 इज इक्वल टू। अब बच्चे देखें, इन दोनों सेट्स में हमारे पास हम यूनियन ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। इसमें 1 मौजूद है, 1 भी लिखेंगे। फिर कौन सा आ जाएगा, 2 आएगा। अगेन 3 तो दोनों में नहीं है। 4 भी आ जाएगा लेकिन 1 टाइम लिखेंगे। 5 भी लिखेंगे। 6 नहीं है। 7 लिखेंगे। 8 नहीं है। 9 लिखेंगे। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो याद रखें, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा आएगा तो उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। इसी तरह यूनियन के केस में अगर हम पार्ट देखें, पार्ट नंबर 3 वाला, उसमें हमें यूनियन फाइंड करना है वाई यूनियन एक्स। तो सबसे पहले वाई सेट आपके पास है 2 4 5 9। यूनियन लेंगे, एक्स सेट की वैल्यू है 1 4 7 9। चलें शाबाश, बताएं ज़रा क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 9। तो ये आपके पास आंसर, ठीक है? क्लियर? ये स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है? यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हों उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है? जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। बच्चे, एक्स सेट की वैल्यू है 1 4 7 9। इंटरसेक्शन वाई सेट की वैल्यू है 2 4 5 9। अब इन दोनों में कॉमन देखे कौन सा है। 1 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 आंसर में आएगा। 7 इसमें भी है, इस सेट में नहीं है, 7 नहीं आएगा। 9 इसमें भी मौजूद है, 9 इस सेट में मौजूद है, तो 9 आंसर में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से आप देखें वाई इंटरसेक्शन एक्स। सबसे पहले लिखेंगे वाई सेट की वैल्यू है 2 4 5 9। इंटरसेक्शन एक्स सेट की वैल्यू है 1 4 7 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो कॉमन देखे कौन कौन से हैं। कॉमन हमारे पास 2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है। 4 दोनों में मौजूद है, 5 भी नहीं है और 9 भी दोनों में मौजूद है। तो ये आपका फाइनल आंसर। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें एक्स सेट इज इक्वल टू दिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 17 या 17 से क्या हो, छोटे हों। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये तो बताएं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही टेबल में आते हों, लेकिन उसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स
जिसके 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 के, तो 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक ही फैक्टर बना। अगर 2 की बात करूँ, 2 1 के भी टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर होगा। 3 की बात करूँ, 3 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 प्राइम नंबर होगा। 4 की बात करो, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो इसके 2 तो नहीं बने, इसके 3 बन गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 की बात करूँ, 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर है। 6 की बात करूँ, 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, इसके 4 बन गए हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 की बात करूँ, 7 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर होगा। 8 की बात करूँ, 8 1 2 4 और 8 के टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसके 3 बन गए, ये भी नहीं होगा। 10 की बात करूँ, 10 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में भी आता है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स 11 जो सा वो प्राइम नंबर्स होगा, इस तरह से 13 होगा, इस तरह से 17 होगा। उसने कहा था लेस और इक्वल टू 17, यानी कि 17 भी शामिल करना है, तो ये भी मौजूद होगा। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए हैं। 2 आया है, 3 5 7 11 13 एंड 17। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आते हो, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट बनेगा x इज इक्वल। ये तो स्टूडेंट्स इसका मतलब x सेट जो सा वो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू, इसमें आएगा हमारे पास 2 3 5 7 9 11 देन 13 देन 17। क्लियर। तो बच्चों ये प्राइम नंबर्स हमारे पास बनेंगे जो लेस और इक्वल टू 17 होंगे। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की, तो वाई किसकी इक्वल होगा। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, 3 डॉट्स और आगे आपने लगा देना 12, तो ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा। वाई सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स थे और एक्स सेट 2 3 5 7 9 11 13 और 17। हमने करना क्या है, इसमें भी हमने यूनियन निकालना है और इंटरसेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरह करने से हमारे लिए आसानी हो गई। ऐसे तो हमें नहीं पता लग रहा था कि कैसे यूनियन निकालेंगे, लेकिन जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म को टेबुलर कहते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हम एक्स यूनियन वाई लिखते हैं। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, एक्स सेट आपके पास है 2 3 5 7 9 11 13, 2 3 5 7 9, 9 तो नहीं था, 9 नहीं था हमारे पास, 9 नहीं है, 7 उसके बाद 11 13 17। क्लियर। और इसका यूनियन हमने लेना है, चलिए यहाँ ले लेते हैं यूनियन 1 2 अप टू सो ऑन 12 के साथ। तो बच्चों देखो इसका हम यूनियन लेते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक तो 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग होगी सारी, क्योंकि इस सेट में तो मौजूद है ना, तो 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग सारी होगी। उसके बाद 13 आ जाएगा एंड 17 आ जाएगा, तो ये यूनियन में आंसर आ जाएगा। क्लियर। ज़रा ध्यान से देखें, एक्स आपके पास ये था, वाई ये था। यूनियन में मैंने बताया था कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लेते हैं। इस सेट में 1 से लेकर 12 तक की तो सारी थी, तो वो तो आएगी। अब बाकी देखा जाए तो ज़्यादा एलिमेंट्स किस में मौजूद थे, और इसमें 13 भी था और 17 भी था, वो भी लिख लिया, क्योंकि यूनियन में सब लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लेंगे तो वाई सेट की वैल्यू क्या थी, वाई सेट की 1 से लेकर 12 तक, तो ये ले ली 12 तक। उसके बाद यूनियन, और अगर एक्स सेट देखें तो वो आपके पास है 2 3 5 7 11 13। अब इसका भी यूनियन लेंगे तो वो आपके पास 1 से लेकर 12 तक तो काउंटिंग सारी आएगी, और उसके बाद आएगा 13 देन 17। क्लियर। तो बच्चों ये आंसर। इसी तरह से ये 2 पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है और ये वाला भी करना है। ठीक है। इसमें इंटरसेक्शन और इसमें भी क्या है, इंटरसेक्शन। आप मुझे बताइएगा कि दोनों साइड में कॉमन कौन कौन से हैं। ठीक है।
उन दोनों सेट में से कॉमन आपने बताने हैं और आंसर में लिख लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आए तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अगर x आपके पास एम्प्टी सेट हो, ये एम्प्टी सेट का सिंबल होता है, एम्प्टी सेट कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, y आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो बताएं इंटीजर्स होते ही क्या हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इंटीजर्स क्या होती हैं और उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती हैं। ये स्टूडेंट सबसे पहले समझें कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। बच्चे जो इंटीजर्स का सेट होता है उसमें हमारे पास जीरो इंक्लूड होता है, +-1 +-2 अप टू सो ऑन, सारी काउंटिंग एक एक के गैप से चलती जाती है, जिसमें प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में उसने कहा था सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों, जीरो ना नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव देखें तो कौन से होंगे, +1 प्लस लगाएं या ना लगाएं, फिर +2, फिर +3 अप टू सो ऑन, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ से आपने ये देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नेम होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। ये तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके पास एक्स की वैल्यू एम्प्टी सेट थी और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से थे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इनका यूनियन लेना है। यूनियन में मैंने आपको बताया कि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स होते हैं। तो एम्प्टी सेट तो हर सेट में मौजूद होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो अब जब यूनियन में लिखेंगे तो ये वाला सेट आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। इससे आपने एक और चीज़ समझी कि बच्चों जब भी हम यूनियन लेते हैं ना हमेशा बड़ा सेट लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट और इसमें बड़ा सेट कौन सा था, ये वाला। तो याद रखिएगा ये चीज़ भी, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आपने याद रखना है जब भी यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट लिखा करेंगे, ठीक है, और जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट लिखा करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि बताएं कि x यूनियन t क्या होगा। x की वैल्यू तो एम्प्टी सेट है, यूनियन, अब t आपके पास है ओ प्लस का मतलब होता है ऑड नंबर्स, लेकिन कौन से, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। बच्चे ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में ना आते हों, ठीक है, तो वो कौन से होंगे, वो आएंगे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, 2 2 का गैप, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन में से बड़ा कौन सा है, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, तो ये आंसर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपने खुद करना है कोशिश, y यूनियन t। ये स्टूडेंट्स आगे इंटरसेक्शन वाले हैं। पार्ट नंबर 4 है x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू थी एम्प्टी सेट, इसका इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ। y सेट आपके पास था पॉजिटिव इंटीजर्स, वो थे 1 2 3 अप टू सो ऑन। इन दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है छोटा सेट जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन सा है, एम्प्टी सेट, जो कि सबसे छोटा भी है और कॉमन भी है, ठीक है। इसी तरह से x इंटरसेक्शन t आप खुद करिएगा, y इंटरसेक्शन t आप खुद करिएगा। ट्रिक क्या याद रखने वाली, जो छोटा होगा वह इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है।